प्राचीन काल की बात है। गंगा तट पर एक शांत आश्रम था। वहाँ एक वृद्ध महात्मा रहते थे। दूर दूर से लोग उनके पास जीवन और मृत्यु के रहस्य पूछने आते थे। एक दिन एक युवक, जिसकी आंखों में भय और जिज्ञासा दोनों थी, उनके चरणों में बैठ गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, गुरुदेव, मृत्यु के बाद क्या होता है? कौन सी आत्मा तुरंत मुक्त हो जाती है? क्या हर किसी को मोक्ष मिल जाता है? महात्मा मुस्कुराए। उन्होंने गंगा की धारा की ओर संकेत किया और बोले, बेटा, जैसे यह नदी सागर में जाकर गिरती है, वैसे ही हर आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिलना है। परंतु हर नदी सीधे सागर तक नहीं पहुंचती। कुछ रास्ते में भटकती हैं, कुछ सूख जाती हैं और कुछ अपने मार्ग को पहचान कर सीधे सागर में समा जाती हैं। महात्मा ने समझाया, आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। यह सत्य भगवत गीता में भी बताया गया है कि आत्मा शाश्वत, अजर और अमर है। शरीर नश्वर है पर आत्मा अनंत है। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा का नहीं। लेकिन प्रश्न यह है, कौन सी आत्मा इस जन्म मरण के चक्र से छूट जाती है? महात्मा बोले, एक बार राजा जनक के दरबार में एक युवा ऋषि आए। उनका नाम था शुकदेव। वे बचपन से ही ब्रह्म ज्ञानी थे। उन्हें संसार की किसी वस्तु में आसक्ति नहीं थी। जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो वे सीधे परमात्मा में लीन हो गए। ऐसी आत्मा जिसने जीवन में ही जान लिया कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, उसे मृत्यु के बाद भटकना नहीं पड़ता। इसे विदेह मुक्ति कहते हैं। महात्मा ने युवक से पूछा, बताओ, यदि किसी को पहले से ही घर का रास्ता पता हो तो क्या वह भटकेगा? युवक बोला, नहीं गुरुदेव। महात्मा बोले, बस जिसने आत्मज्ञान पा लिया वह मृत्यु के बाद नहीं भटकता। एक गांव में एक साधारण किसान रहता था। वह हर दिन ईमानदारी से खेत जोतता था, जरूरतमंदों की मदद करता और कभी फल की इच्छा नहीं करता। लोग उसकी मजाक उड़ाते, तू इतना अच्छा क्यों बनता? वह मुस्कुराकर कहता, मैं तो अपना धर्म निभा रहा हूँ। महात्मा बोले, ऐसे ही कर्म का उपदेश भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। कर्म करो पर फल की इच्छा मत रखो। जब वह किसान मरा तो उसकी आत्मा हल्की थी, क्योंकि उसने लोभ और अहंकार का बोझ नहीं उठाया था। ऐसी आत्मा भी जल्दी ही मुक्त हो जाती है। महात्मा ने तीसरी कथा सुनाई। राजस्थान की एक राजकुमारी थी जिसने अपने जीवन को केवल भगवान के प्रेम में समर्पित कर दिया। उसका नाम था मीराबाई। मीरा ने राजमहल छोड़ दिया, विष का प्याला भी पिया, पर उनका विश्वास अडिग रहा। कहा जाता है कि अंत में वे श्री कृष्ण की मूर्ति में ही लीन हो गई। महात्मा बोले, जिसकी भक्ति पूर्ण समर्पण वाली हो, उसे मृत्यु के बाद अलग यात्रा नहीं करनी पड़ती। भगवान स्वयं उसे अपने धाम में स्थान दे देते हैं। युवक ने पूछा, गुरुदेव, क्या केवल ज्ञान या भक्ति ही मार्ग है? महात्मा बोले, नहीं बेटा, सबसे बड़ा कारण है वासनाओं का अंत। जब तक मन में इच्छाएं हैं, धन की, मान की, क्रोध की, तब तक आत्मा बंधी रहती है। लेकिन जिसने इच्छाओं को शांत कर लिया, जिसने क्षमा और करुणा को अपना लिया, उसकी आत्मा मृत्यु के बाद मुक्त हो सकती है। महात्मा ने गंभीर स्वर में कहा, अधिकतर आत्माएं तुरंत मुक्त नहीं होती। वे अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म में जाती हैं। जब तक कर्मों का हिसाब पूरा नहीं होता, तब तक आत्मा फिर जन्म लेती है। उन्होंने गंगा से एक मुट्ठी जल उठाया और कहा, यह जल अंततः सागर में जाएगा, परंतु समय लगेगा। उसी तरह हर आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, पर मार्ग अलग अलग हैं। युवक की आंखों में अब भय नहीं, शांति थी। उसने पूछा, तो गुरुदेव, मुझे क्या करना चाहिए? महात्मा बोले, ज्ञान प्राप्त करो, निष्काम कर्म करो और सच्ची भक्ति रखो। मृत्यु से मत डरो, डरना है तो अधर्म से डरो। गंगा की लहरें मानो इस सत्य की गवाही दे रही थी। मृत्यु के तुरंत बाद वही आत्मा मुक्त होती है जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया हो, जिसने निष्काम कर्म किए हो, जिसकी भक्ति पूर्ण और निष्कलंक हो, जिसकी वासनाएं समाप्त हो चुकी हों। बाकी आत्माएं कर्मों के अनुसार यात्रा करती हैं, जब तक कि वे भी अंततः परम सत्य को न पालें। जय श्री हरि।